भारत और श्रीलंका के दरमियान एक तवील दौरा जो है जिसका आगाज होगा, जिसके अंदर 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा इम्तहान जो है वो गौतम गंभीर का होगा। पाकिस्तानी भाइयों या भारतीय भाइयों, दबका मिजाज एक सा ही है, पख 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 ची ची पी 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 करते रहते हैं और बड़ा संभल के चलना होगा। इंडिया की टीम जिस तरीके से एक्सेलरेट कर रही है उसके पीछे अगर हम देखें तो राहुल द्रविड़, आप रोहित शर्मा, इन तमाम और टीम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा अमल दखल था। जिस तरीके से टीम को बिल्ड किया गया और 2018-19 के बाद से ये टीम आई, फिर 21 के अंदर से इसने चलना शुरू किया और लातादाद फतुहात हासिल की। फतुहात ये नहीं होती कि यार आप नंबर कितने टूर्नामेंट जीते, खैर वो वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले, उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप भी जीते, एशिया कप भी, ये तमाम चीज़ें, एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। लेकिन एक दफ़ा जब फिर आपकी परफॉर्मेंस बन जाती है, फिर अगले को, आने वाले को जो है उसके जो फुट स्टेप्स हैं उनके ऊपर चलना पड़ता है और उससे बेहतर परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। गौतम गंभीर भी जो है वो बहुत ज़्यादा खबरों में इन रहते हैं कि वो उनका जो एक नुक्ता नज़र है वो बिल्कुल है, चाहे शाहिद आफरीदी लाला को देना हो, किसी को भी देना हो, वो ठोक बजाकर एक जो है वो जवाब दे देते हैं, लेकिन बहुत कम बात करते हैं। मुझे ज़ाती हद तक, मैंने जब भी उनको सोशल मीडिया पे या टीवी पे कहीं भी देखा है तो उनकी अप्रोच जो है ना वो बिल्कुल हटकर है, लेकिन बड़ी परफेक्ट अप्रोच होती है। लेकिन भाई असल इम्तहान तो मैदान में शुरू होगा कि आप भारतीय टीम को किस तरीके से लड़वाते हैं। T20 के अंदर अब आप यकीनन रोहित शर्मा भी नहीं होंगे, विराट कोहली भी नहीं होंगे, उसके बाद वनडे सीरीज है, टेस्ट है, तो तीनों सीरीज वहां पर हैं और गौतम गंभीर के लिए बड़ा इम्तहान है। बेहतरीन मजे हुए बल्लेबाज हैं और उनका इम्तहान, जैसे राहुल द्रविड़ भी हम तवील अरसे से देख रहे हैं कि रवि शास्त्री जो थे उसको हम कह सकते हैं कि वो ऑलराउंडर थे, लेकिन उसके बाद जैसे राहुल द्रविड़ आए, गौतम गंभीर हैं, अब ये इम्तहान है उनका कि वो कितने % डिलीवर करते हैं और उनसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब किसी खिलाड़ी से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं तो फिर थोड़ा सा वो नीचे भी जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय क्रिकेट टीम जो है जिस ट्रैक पर जा रही है, उन्होंने जिस तरीके से गौतम गंभीर का सिलेक्शन किया तो कुछ देखते हुए किया है, और जिस तरीके से वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ लगे रहे, जिस पैशन के साथ हमने देखा है कि वो उनकी मैनेजमेंट में हिस्सा बने और कोचिंग करते रहे, वही चीज़ वो यहाँ दिखाएंगे और इंडियन टीम को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी शिफ्टिंग के ऊपर। राहुल द्रविड़ के मॉडल से लेके अगर हम इसकी बात करें, दूसरे क्या नाम है यार इसका, देखो नाम निकल जाता है, कार्ड देना, गौतम गंभीर, हाँ, तो अगर हम बात करेंगे तो राहुल द्रविड़ से जो शिफ्टमेंट हो रही है गौतम गंभीर के ऊपर, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इंडियन टीम को प्रॉब्लम नहीं होगी, चूंकि ये दोनों ही बड़े फ्लेक्सिबल है और उनका मॉडल भी तकरीबन एक से मिलता जुलता है। तो जहां भारतीय टीम का इम्तहान होगा वहां पर गौतम गंभीर की कोचिंग का भी इम्तहान होगा कि वो कितने पानी में है। अब ये देखो, गौतम गंभीर का आइडिया है कि उसने कहा है कि भाई रोहित शर्मा और आपका जो विराट कोहली है इसको 2027 तक खेलना चाहिए, जबकि राहुल द्रविड़ ने ऐसी कोई बात नहीं की। यही चीज़ें होती हैं जो हर खिलाड़ी का, हम क्या सारे तजियागार, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं, बार बार कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा कोचेज़ वो आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके फ्रेम ऑफ माइंड में थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो वो तब्दीली करते हैं। अब जैसे राहुल द्रविड़ से हट के वो समझते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को अभी मजीद कुछ अरसे तक भारतीय टीम की नुमाइंदगी करनी चाहिए, ये उनकी सोच है और बाज़ाहिर वो दोनों फिट भी खेल भी सकते हैं। लेकिन उन दोनों का फैसला भी अच्छा था, बजाय इसके कि चिक चिक हो, लोग कहेंगे यार अभी तक बैठे में परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो खुद ही यंगस्टर के लिए छोड़ जाना चाहिए, ये भी बड़ी अच्छी सोच है। लेकिन गौतम गंभीर ने यकीनन उनके लिए कुछ सोचा है, वो उनका लाइन है, उन्होंने अपना एक प्लान ड्रा किया हुआ है जिसके ऊपर उन्हें भारतीय टीम को लेके जाना है। वो कहीं थोड़ा बहुत राहुल द्रविड़ की टेक्नोलॉजी, उनकी तरकीबों से कहीं ना कहीं टकराएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा कोलिजन हो। बहरहाल इन दोनों के रास्ते जो हैं वो एक अच्छी बेहतर टीम की तरफ, तंजीम साजी की तरफ जाते हैं जो टीमों को लेके चलती हैं। तो हमारी जो है, हम समझते हैं कि दोनों ही अपने मिजाज के, मुतदिल मिजाज के खिलाड़ी हैं और कोई अपने स्कोर से, खेल से बताते थे। कभी ऑन द फील्ड हमने दोनों को नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा कोई एग्रेशन उन्होंने दिखाया हो या कुछ किया हो, और वही चीज़ उनकी कोचिंग के अंदर भी झलकती है। बड़े धीमे मिजाज में राहुल द्रविड़ ने जब भी बात की वही की, और इधर गौतम का अगर हम स्टाइल देखें तो वो भी वही है। और अब बात यह कि जब फतह दिलवाएंगे आप तभी लोग आपको करेंगे, और अगर एक भी शिकस्त होती है और टीमें हारती हैं तो फिर इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो है वो कोचिंग स्टाफ और हेड कोच और सब उसके खिलाफ चले जाते हैं, और टीमों की सारी पर्सनैलिटी जो बिखर जाती है, जो उनकी फतवात होती हैं उसका भी तो हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए।